छूटा क्यों मझधार तुम्हें संकल्प रहा दिल का। पहला सवाल बाबा साहब का, जो लोग यहाँ आए हैं पूरे देश से, बाबा साहब एक सवाल पूछ रहे हैं। भारी मन से कहा भीम ने, भारी मन का मतलब हो जाए जब आंखों में पानी हो और गला भरा है, ये उस वक्त आप समझ सकते हैं बाबा साहब की तकलीफ। भारी मन से कहा भीम ने, नफरत के इस घर को छोड़ो, जिससे पतन हुआ बहुजन का, उस मजहब से नाता तोड़ो। आज भी उस घर में रहते हो, आज भी उस घर में रहते हो, क्यों झूठे मक्कार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार। और एक दूसरा सवाल आज संकल्प के दिन आपसे पूछ रहे हैं जो लोग बाबा साहब को नमन करने आए, जिसने तुम्हें पढ़ाया पढ़कर, पढ़े लिखे लोग जरा ध्यान देंगे, जिसने तुम्हें पढ़ाया पढ़कर, जिसने तुम्हें जगाया जग कर, जगा सके ना पढ़ा सके तुम, न किससे उसके सुना सके तुम, मिला वजीफा ना लौटाया, मुकर गए गद्दार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार। और तीसरे एक सवाल और है बाबा साहब का, आज संकल्प से भूमि से सवाल लेकर जाइएगा। मताधिकार दिलाकर तुमको, मताधिकार दिलाकर तुमको, राजकाज का अवसर दिया, वोट की सौदेबाजी करके तुमने अपना मतलब हल कर लिया। सत्ता से क्यों दूर खड़े हो, सत्ता से क्यों दूर खड़े हो, सत्ता के हकदार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार, तुम्हें संकल्प रहा। अंतिम सवाल बस छोटा सा, दो लाइन बस थोड़ी सी अंत में, ये निदान है जिसके लिए आप बैठे हो। भीम के आंसू भूल गया क्यों, ये मिशन पीछे छूट गया क्यों, देश का बहुजन कब जागेगा, आज नहीं तो कब जागेगा, बिना बुद्ध के रुके नहीं ये, बिना बुद्ध के नहीं रुकेगा, शोषण अत्याचार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार। बहुत बहुत साधुवाद सभी को नमो बुद्धाय। अब मैं बिना देर किए, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण समय है, आज हमारे बीच में जिस काम के लिए आप लोग आए हो, वैसे तो श्रद्धांजलि पूरा देश दे रहा है, लेकिन आज जिस जगह पर बैठे हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की आंखों में यही आंसू आए, यही उन्होंने संकल्प लिया। वैसे तो सारा देश संकल्प के प्रति नमन करने आ रहा है, लेकिन भारत की धरती पर यह संकल्प दो ही लोगों की समझ में आया है। पहले तो मान्यवर काशीराम साहब, उन्होंने भारत की धरती पर देश के सबसे बड़े सूबे में सरकार बनाकर उनके आंखों पहुंचने का काम किया, ये पहले महापुरुष है मान्यवर साहब काशीराम साहब। और आधुनिक भारत में यदि ये तकलीफ किसी की समझ में आई है, बाबा साहब अम्बेडकर का संकल्प किसी में आया है, तो मैं कह सकता हूं भारत के बौद्धों के मार्गदर्शक, बहुत ही सम्मान के योग्य आदरणीय भक्ति कर्णासी राव जी, आप देख सकते हो शिविर में बैठा हुआ इतना बड़ा संघ, ये बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि, इससे बेहतर श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। ये बाबा साहब अम्बेडकर की अंतिम इच्छा थी। तो मैं आज ऐसे अवसर पर आज जिनके मार्गदर्शन में पूरा देश, जैसे आज सारे देश के प्रतिनिधि संकल्प भूमि पर इकट्ठा है, दो ही घटना है जिनके लिए पूरा देश जाना जा रहा है भक्ति जी के प्रयासों से। नंबर एक, संकल्प भूमि जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया, और एक आगरा जहां 18 मार्च सन 1956 को आए, वहां का भाषण और संकल्प भूमि का संकल्प, ये दो ही महापुरुषों की समझ में आया है। उनके प्रयासों से पूरा देश आंदोलित है। यहाँ जो लोग बैठे हैं,
चीवर में जो लोग बैठे हैं, आप देखना, ये लगभग देश के 16 राज्यों से आए हुए लोग हैं, जो आज बाबा साहब अम्बेडकर की इस बात को समझकर कि मैंने अपना घर बना दिया है, अब दूसरे घर में जाने की जरूरत नहीं है, आज चीवर में श्रद्धांजलि देने का अगर काम किया है तो परम श्रद्धेय भंते टोना सिंह राव जी ने दिया है। आज बेहद बाबा साहब अम्बेडकर की तमन्ना पूरी हो रही है। तो आइए हम भारत के मार्गदर्शक, बौद्ध समाज के मार्गदर्शक, धर्म कारवा की अगुवाई करने वाले, महान नेतृत्व करने वाले श्रद्धेय भंते टोना सिंह राव जी से मैं निवेदन करूंगा कि श्रद्धेय भंते जी आज बाबा साहब अम्बेडकर के संकल्प दिवस के अवसर पर देश के कोने कोने से आए बौद्ध समाज के लोगों का मार्गदर्शन करें, और हम चाहेंगे कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक बार जोरदार मेरे साथ नारा लगाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा,